दोस्तों, रेत काफी दिलचस्प पदार्थ है। ये सूखा है फिर भी फिसलन भरा है और इसके कण अन्य प्रकार की मिट्टी से बड़े हैं। यही कारण है कि ये पानी को अच्छी तरह से नहीं सोख पाता। रेत गर्मी को अच्छी तरह से नहीं सोखता, जिसके परिणाम स्वरूप दिन के समय रेगिस्तान इतने गर्म होते हैं। जब सूरज रेगिस्तान में रेत को गर्म करता है तो रेत गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं करती। इसके बजाय ये एक आईने की तरह कार्य करता है और रेडिएशन के माध्यम से हवा को जमीन के ऊपर गर्म करता है। अन्य प्रकार के इलाके जैसे जंगल, समुद्र तट, मैदान और पहाड़ रेगिस्तान की तरह गर्म नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी सारी गर्मी अपनी सतह से ऊपर की हवा में नहीं फैलाते हैं, जबकि रेगिस्तान ऐसा करता है। तो अब आप दिन के समय रेगिस्तान के इतने गर्म होने का कारण समझ गए होंगे, लेकिन रात के ठंड का क्या? आइए समझते हैं। रेगिस्तान की हवा और नमी। जैसा कि आप जानते हैं, पानी गर्मी को पकड़ने और बनाए रखने में काफ़ी अच्छा है। जब सूर्य जमीन को गर्म करता है तब जमीन बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। रात के समय जब आकाश में सूरज नहीं होता तो जमीन से निकलने वाली गर्मी जमीन के ऊपर की हवा में मौजूद पानी यानी नमी के द्वारा कैप्चर कर ली जाती है। हालांकि रेगिस्तान की कहानी कुछ अलग है। क्या अलग है, आइए जानते हैं। जब सूरज डूबता है और जमीन रेडिएशन के माध्यम से अपनी गर्मी खो देती है तो जमीन के ऊपर की हवा इस गर्मी को होल्ड करके नहीं रख पाती, क्योंकि वो हवा नमी वाली नहीं होती। यही कारण है कि गर्मी इतनी तेजी से खो जाती है, जिससे रात के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। इसके अलावा डेजर्ट में ज़्यादा बादल भी नहीं होते, जिससे जमीन के ऊपर गर्मी बनाए रखना और भी मुश्किल हो जाता है। एक जानलेवा ठंड को पीछे छोड़ते हुए जमीन से सारी गर्मी निकल जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे टीचर्स कहते थे कि साइंस में कुछ 100% नहीं होता, ठीक उसी तरह सारे रेगिस्तान भी रात में ठंडे नहीं होते। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। रेगिस्तान के रात के समय ठंडे होने का संबंध वहाँ की नमी, बादलों और यहाँ तक कि हवा से भी है। लेकिन आम धारणा के विपरीत सभी रेगिस्तान में नमी की कमी नहीं होती। कुवैत और यूएई जैसी जगह अन्य रेगिस्तानों जैसे सहारा रेगिस्तान के कुछ हिस्सों की तुलना में अधिक नमी वाले होते हैं। इसलिए ये रेगिस्तान रात में उतने ठंडे नहीं होते, क्योंकि यहाँ की अधिक नमी वाली हवा जमीन से निकलने वाले गर्मी को होल्ड करके रखती है। जैसे सारे रेगिस्तान ठंडे नहीं होते, ठीक वैसे ही सारे रेगिस्तान गर्म भी नहीं होते। आइए अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। जब आप रेगिस्तान शब्द के बारे में सोचते हैं तब जो चीज़ आपके मन में सबसे पहले आती है वो है रेत से ढकी हुई कभी ना खत्म होने वाली जमीन। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये स्क्रीन पर दिखने वाली फोटो भी रेगिस्तान की ही है? आप पेंगुइन को रेगिस्तान शब्द से नहीं जोड़ सकते, पर अभी दिखाई गई फोटो वास्तव में एक आर्कटिक रेगिस्तान की ही है। बारिश की कम मात्रा या किसी अन्य प्रकार की प्रेसिपिटेशन एक रेगिस्तान की विशेषता है। तो उस परिभाषा के अनुसार एंटार्क्टिका जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है और जिसका मिनिमम टेम्परेचर -75 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, वो टेक्निकली एक रेगिस्तान ही है। पूरे साल के दौरान यहाँ बहुत कम बर्फ और बारिश होती है, जिससे ये हमारे प्लेनेट पर सबसे बड़े और सबसे सूखे रेगिस्तानों में से एक बन जाता है। दोस्तों, रेगिस्तान शब्द सुनकर आपके मन में क्या ख्याल आता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना, ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।